क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज थोड़ा वो जो लहसुन लगाए हुए हैं और सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई है उन पे थोड़ा फर्टिलाइज़र छिड़कना था। वैसे वो कोई और दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं करता, वो सिर्फ घास के लिए है कि वो घास उसमें ना हो और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो अंकल को भी आए थे तो उनको मैंने फर्टिलाइज़र वगैरह सभी सेट करके डाल के दे दिया और वो भी छिड़क रहे हैं इधर अपना। और ही ये सारा दिन ऐसे खेत में ही घूमता रहेगा, इसको और कोई काम ही नहीं है। वो उधर छिड़क रहे हैं फर्टिलाइज़र। तो अभी गांव में आए हुए हैं सोलर वाले, क्योंकि पता नहीं कोई इधर अपने गंगानगर सिटी की है कोई क्या कंपनी है या संस्था है, लीफ ऊर्जा फाउंडेशन करके। तो वो बोल रहे हैं कोई सोलर की फ्री स्कीम दे रहे हैं। तो देख के आते हैं क्या फ्री स्कीम है, सच में सोलर फ्री में लगाएंगे या फिर कोई उनका टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ भी है, क्या कुछ है वो वहाँ पे जाके उनसे बात करके पता चलेगा। तो अभी मैं चलता हूँ वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ। चलो हाय। बैठे हैं सारे मस्ती से, ये तो ऐसे ही बस देखती रहेगी सारा दिन। चलते हैं गाइस, उधर सोलर वालों से बात करते हैं और फिर आपको बताता हूँ क्या बोलते हैं, क्या स्कीम है, सारा कुछ। चलो ये है गाइस सोलर स्कीम मैं आपको बाद में बताता हूँ प्रॉपर कि क्या स्कीम है। अभी ये आए हुए हैं, स्कीम समझा रहे हैं लोगों को, तो देखेंगे, बताता हूँ मैं आपको अभी स्कीम क्या है। वैसे तो ये इनका पोस्टर वगैरह, ये फाउंडेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है इनके। स्कीम भी समझा रहे हैं लोगों को, साथ में बता भी रहे हैं, फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं यहाँ पे। तो बताता हूँ मैं बाद में आपको, एक बार इनसे बात कर लूँ, फॉर्म वगैरह फिल करवा दूँ। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं वहाँ पे जो सोलर वाले हैं जो आए थे फाउंडेशन की ओर से, मैं उनके पास गया, उनसे सब कुछ समझा। मुझे एक बात ये समझ में आई कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है चीज़ के बारे में, और अगर होती भी है तो लोगों के साथ इतने ज़्यादा फ्रॉड हो चुके हैं कि लोग क्या, हर चीज़ लोगों को फ्रॉड ही लगती है। तो अभी मैं क्लिप लगा देता हूँ। वो भैया आए थे, उन्होंने सारी जो है फाउंडेशन वालों से भी और जो कंपनी है जो वो सोलर पैनल प्रोवाइड करेगी, जो लगाएगी, वो भी आए थे, उनसे भी बात करी, उन्होंने सभी को समझाया। पहले आप ये क्लिप देख लो। आप अपनी सब्सिडी फाउंडेशन को डोनेट करते हैं या सरेंडर करते हैं, जो भी इनका टर्म्स एंड कंडीशन है, दे आर गोइंग टू पे योर इंस्टॉलमेंट EMI। अब यही है क्या कि मेरे को 50 लाख सोलर लगाने हैं, वो आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आपका लाइसेंस 50 लाख सोलर नहीं है। सही बात नहीं भाई, टारगेट के लिए वो चीज होगी तो क्या दिक्कत है? मैं समझा नहीं, आप सवाल क्या करें, दोबारा बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, दोबारा आराम से, जैसे आपने बोला, आपने एक हिंट दे दिया अपनी बात में कि अगर ये भाग जाए तो लॉस मेरा है, मेरे को बहुत लोग है। अगर आप टारगेट ये लेके चले हो कि मैंने 50 लाख सोलर लगाने हैं, जिससे मेरी जो इनकम का एक 50 टारगेट, लाख, पता है कि ये अरे भाई एक कोई MLM कंपनी नहीं है, नहीं ये रियल बात करो। ऐसे देखो, मैं आपको एक बात कहूँ, आपने भी एक चीज बोला था, मैंने उसके बीच में ना इंटरप्ट नहीं किया आपको। आपने एक बोला था कि लोग बेच दिए तो सारा तो कौन बेचे नहीं। अब 500 आंगली गाँव में एक कहावत है, 500 आंगली बराबर को नहीं, सब कंपनी हर बंदा माड़ा भी तो कौन नहीं, जरूरी कौन नहीं मैं बेच देंगा, मैं भी तो ट्रेन है, हमारी भी तो जमीन है, ठीक है, तो मैं भी कौन बेचना चाहता। पर अगर मैं थारो एक बोतल लेके चला भी, सारा खातर कॉमन है, अब मैं भी एक कॉमन एक्सपेक्ट देना था ना जी, वो देने ला रही है भी। होश के कंपनी टारगेट हुआ, एक स्कीम आई 244 रुपए में पूरे भारत को स्मार्टफोन दो। हाँ तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ इसमें क्या बात हुई भी, सभी डिटेल ली भी, कैसे हमें भरने पड़ेंगे पैसे। अगर कल को ये संस्था है जो बोल रही है कि किस्तें हम भरेंगे, सब्सिडी हमें देनी है जो भी आएगी सोलर पे, और आपकी सारी किस्तें हम भर देंगे, तो अगर कल को संस्था नहीं भरती तो क्या होगा। और बाकी बेसिक सोलर की डिटेल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की, वो सारी ली, वो सभी बातें हुई। तो मैंने भी उनसे कुछ बातें पूछी, और भैया के बात करने के बाद, क्योंकि बाकी तो फॉर्म वगैरह भर रहे थे, सभी बात कर रहे थे, तो साइड में होके उनसे, अभी जिस बंदे की मैं बता दूंगा, ये क्लिप लगाता हूँ, इस बंदे से मैंने बाद में अकेले में भी बहुत सारी जो जानकारी है वो ली, इकट्ठा की, तो इसने भी मुझे काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें बताई, तो सभी सारा कुछ क्लियर किया। तो इनकी स्कीम ये है कि सोलर लगवाओ, सोलर लगवाने पे आपका 2 लाख का लोन होगा आपके अकाउंट पे, उसकी 78,000 सब्सिडी आएगी, वो 78,000 हमें फाउंडेशन को देनी है, और बाकी जो पैसे बच गए वो हर महीने जो किस्त आएगी
वो किस्त भरेगी, जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो इंस्टॉलमेंट फाउंडेशन भरेगी। और अगर हम उन्हें वो सब्सिडी नहीं देते हैं तो वो इंस्टॉलमेंट हमें खुद भरनी पड़ेगी। वो हमारे ऊपर है कि खुद भरना चाहते हैं, सारी कैश पेमेंट करना चाहते हैं, उन्हें कोई लोन या इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं करवानी, या जो भी है वो हमारे ऊपर है, अभी हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन फ्री सोलर यही हो गया, फ्री सोलर का मतलब कि फाउंडेशन ही सारी किस्त भरेगी, लेकिन जो सब्सिडी आएगी वो सब्सिडी हमें उस फाउंडेशन को देनी है। उसमें फाउंडेशन का क्या फ़ायदा होगा कि कार्बन क्रेडिट्स फाउंडेशन को मिलेंगे। फाउंडेशन अच्छा काम करेगी तो अलग अलग बैंक्स भी उन्हें सपोर्ट करेंगे, फंड्स वगैरह देंगे काफ़ी, तो फाउंडेशन का भी उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको भी पता है जो फाउंडेशन जितना अच्छा काम करती है, जितना ज़्यादा काम करती है लोगों की भलाई के लिए, उतना ही ज़्यादा उस फाउंडेशन को फंड्स मिलते हैं, उतनी ज़्यादा डोनेशन मिलती है। तो फाउंडेशन का बस यही फ़ायदा है। तो बाकी आपको पता ही है, वीडियो आपने देख ही ली, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और हाँ, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, ये बस वही बात होगी, आज का मुझे अच्छा सा कंटेंट मिल गया, आज का कंटेंट निकाल लिया मैंने इन सभी चीज़ों से। मैंने भी फॉर्म फिल करवाए हैं सोलर के, मैं भी लगाऊंगा अपने घर पे। जब सोलर लगाएंगे वो भी मैं आपको उस दिन भी ब्लॉग शूट करके अपलोड करूँगा। अभी तो नहीं लगेगा, 2-3 महीने बाद लगेगा, बहुत लंबा प्रोसेस, अभी बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो बस मुझे कंटेंट मिल गया, साथ में अवेयरनेस हो गई, साथ में जानकारी भी ले ली क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो गाइस अभी ये भैंस के लिए तैयार कर रहे हैं। ये पहले तैयार किया हुआ था क्योंकि भैंस ना दूध नहीं देती, तो इसके अंदर डाल के भैंस को एक यहाँ पे ऐसे लकड़ लगा के और एक पीछे लगा के यहाँ पे ऐसे, फिर भैंस का दूध निकालना पड़ता है ताकि वो हिले ना। तो ये ऐसा कुछ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि परसों भैंस ने ये तोड़ दिया, ये देखो, ये यहाँ से ये उसने तोड़ दिया, तभी ये चेंज करना है। और उससे पहले एक ये था, ये उसने तोड़ दिया था, ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, ये पूरा ऊपर तक था, लेकिन ये यहाँ से भैंस ने तोड़ दिया, तो ये अंदर ही पड़ा रहने दिया और ये न्यू लगा दिया यहाँ पे। लेकिन अब ये भी टूट गया, तो यहाँ पे एक और अच्छा तकड़ा कोई लकड़ वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं गड्ढा कर रहा हूँ, मिट्टी निकाल के प्रॉपर। तो गाइस अभी मैं ये एंगल ले आया हूँ, ये लगानी है यहाँ पे, ये मिल गई थी मुझे यहाँ पे पड़ी, और इसके साथ ये इतना इसकी सपोर्ट के लिए इस कॉर्नर में लग जाएगा। क्योंकि अगर इसे सीधी लगाऊंगा तो ये सिर्फ इतनी चौड़ाई से, अगर इसे मिट्टी में दबा दूंगा तो मजबूती नहीं मिलेगी, ये हिलेगी ऐसे ऐसे। क्योंकि पहले भी ये वाली एंगल जो लगाई हुई है उसके साथ कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे मिट्टी में दबा दूँ तो ये हिलती है, ये देखो। इसे भी सही करना है और इसके साथ ये लगा के मिट्टी डाल के अब इसे फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ तो गाइस ये काम तो हो गया कंप्लीट, इसे कर दिया सेट। उधर उसकी पिछली साइड थोड़ा सा कुछ लगा के ईंट वगैरह उसे भी सेट कर दिया, ये भी लगा दिया, ये तो कंप्लीट हो गया। तो अभी बस ये सामान वगैरह सारा उठाना है, साइड में रख के फिर चलते हैं पशुओं के लिए चारा लेने। बस चारा तो काट के पगड़ी में डाल के छोड़ दिया, आप आएंगे तभी उठा के लेके आएंगे। और अभी ताया जी का फ़ोन आया था, ट्रैक्टर लेके जाना है, तो चलते हैं ट्रैक्टर लेके आते हैं और फिर मतलब कहीं पे छोड़ के आना है ट्रैक्टर, तो वो ट्रैक्टर छोड़ के आते हैं और बाद में फिर बाकी करते हैं काम। तो गाइस अभी पहुंच गए थे जहाँ पे ट्रैक्टर लेके आना था, यहीं पे खड़ा करना है। ये मशीन है, ये जो लकड़ी वगैरह होती है उनका कुतरा कर देती है पूरा, जैसे छोटे छोटे पीसेज। तो पहुंच गए जहाँ पे आना था वहाँ पे। अभी ताया जी आ रहे हैं, वो मुझे घर पे छोड़ के आएंगे बाइक पे, मिलते हैं घर पे। हाँ तो गाइस जो सोलर वाली स्कीम थी उसमें भैया थे जो हमारे गाँव के, मेरे ताया जी के लड़के हैं वो, तो उन्होंने जो भी बातें बोली कि फ्रॉड भी हो सकता है, आपकी जिम्मेवारी है। क्योंकि सोलर वालों की स्कीम क्या है कि लोन जो भी है, जैसे मैं लोन करवा रहा हूँ, लोन मेरे नाम पर होगा, सोलर मेरे नाम पे लगेगा, सब्सिडी मुझे उस एनजीओ को देनी होगी जो भी ट्रस्ट वगैरह है जो बोल रहा है ईएमआई पे करेंगे। और अगर हम उन्हें वो सब्सिडी दे देंगे तो उसके बाद वो हमारी ईएमआई पे करेगा। अब हो सकता है कि वो 1-2 साल ईएमआई पे करे, बाद में पे करना बंद कर दें, तो भी वो हमारे ऊपर बात आ जाती है। ठीक है, इसमें कोई कोलेट्रल नहीं है, कोलेट्रल सोलर पैनल ही है। अगर हम ये ईएमआई पे नहीं करते तो बैंक वाले वो सोलर पैनल उठा के ले जाएंगे, लेकिन हमारा सिविल तो खराब होगा ना। बाद में अगर फ्यूचर में कोई लोन लेना हो या कोई भी बैंक से रिलेटेड कोई काम होता है, तो आपको पता है सिविल ही उसमें काम आता है। तो कोई प्रॉपर ऐसे मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा उन पर कि कैसे उन पर विश्वास करें। वो बोल रहे हैं कि हम आपको अपना चेक देंगे, आपका गांव का जो सरपंच है उसे हम एक चेक दे के जाएंगे प्रॉपर साइन करके कि कल को अगर मैं ईएमआई नहीं पे करते तो आप उस चेक से पैसे निकाल लो। ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कल को वो अपना जिस अकाउंट का उन्होंने चेक दिया वो अकाउंट बंद कर दें, या बोल दें हमने चेक सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिया था, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ वो बात बोल रहे हैं कि 500 रुपये का जो एग्रीमेंट पेपर होता है वो उस पर एग्रीमेंट करेंगे सारा आपको, मतलब अगर आप सब्सिडी हमें देते हो तो ही हम ईएमआई पे करेंगे वगैरह वगैरह। तो 500 रुपये का क्या, फिर इंडिया के लॉ का तो आपको पता ही है, कुछ नहीं होता। बहुत सारे आई कंपनी स्कैम करके चली गई। अब एक बंदे से 78,000 रुपये अगर वो सब्सिडी के नाम पे ले रहे हैं, ठीक है कि सब्सिडी जो आएगी सरकार देगी, वो 78,000 रुपये की सब्सिडी आएगी, वो आप हमें दे दो। एक गांव से अगर 10 जने भी सोलर पैनल लगाते हैं तो 7,80,000 मोटा मोटा 8 लाख रुपये हो गए।
8 लाख रुपए एक गांव से हो गए। और कितने पंजाब हरियाणा राजस्थान में कितने गांव हैं, ठीक है, अगर एवरेज एक गांव से हम 5-7 भी लेके चलें तो भी अंदाजा ही नहीं लगा सकते गाइस, अरबों में इकट्ठा करेंगे। एक गांव से अगर वो 5-7 लाख रुपए ले रहे हैं तो अगर 10 गांव में गए तो 1 करोड़ हो गए। और पंजाब हरियाणा राजस्थान तीनों स्टेटों में वो काम करते हैं, वो बोल रहे हैं 3 स्टेट में हम लगाएंगे, 3 स्टेट हमारी जिम्मेवारी है, लाइक हमारे अंडर आती है, इन एरिया में हम काम करेंगे। तो कितना बड़ा ये हो जाता है अगर कल को स्कैम होता है तो। फिर अगर इतने पैसे, और इंडिया के करप्शन का भी आपको पता ही है, क्योंकि अगर इतने पैसे वो लूट लेंगे लोगों से तो इतने पैसों में तो वो अपना हर मतलब जो भी अधिकारी हैं, जज हो गए, वकील हो गए, पुलिस वगैरह होगी, पॉलिटिशियंस हो गए, कोई भी हो गया, किसी को भी वो कुछ हिस्सा थोड़ा सा पैसा, जैसे मान लो अगर उन्होंने 100 करोड़ का स्कैम कर लिया तो अगर वो 10 करोड़ भी सभी को बांट देंगे थोड़ा थोड़ा करके तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, केस खत्म, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फाइलों में केस पड़ा रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं होगा। तो विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोगों के साथ इतने स्कैम होते हैं, इतने अलग अलग तरीके से, नए नए तरीके से स्कैम होते हैं, तो कैसे विश्वास कर लें। लेकिन हाँ, वो बात भी है कि फ़ायदा तो है इसमें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ पता है, आपके कोई व्यू है इस चीज़ पे, तो आप बताइए कि ये चीज़ सही है या नहीं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ का, इस व्लॉग में, इस वीडियो में मैंने किसी का कोई प्रमोशन नहीं किया, ये तो मैंने सिर्फ कंटेंट के लिए जो भी किया, शूट किया है, कंटेंट के लिए आपको बताया है। तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।